कल रात हम बहुत रोए और इसी गमछे से हमने अपने आंसू पोंछे, क्योंकि हमने देखा भाग्य लक्ष्मी, और वहाँ लक्ष्मी की हालत देखकर हमको इतना रोना आया क्योंकि हम रिलेट कर पाए। कैसे, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कुछ ऐसे। ये कब तक ऋषि ऐसी ही हालत में घूमता रहेगा? ये कभी लक्ष्मी के साथ तो कभी मलिष्का के साथ। अब उसकी जिंदगी में ये दो लड़कियां हैं, तो भाई हमेशा वो फंसेगा तो सही। अब यहाँ पर वो मलिष्का के साथ आया है शादी की शॉपिंग करने के लिए, यानी कि मलिष्का को लहंगा दिलवाने के लिए। तो वहीं पीछे से विराज और लक्ष्मी भी आ रही हैं मलिष्का के लिए शादी का लहंगा खरीदने। अब पूरे शहर में एक ही तो दुकान थी जहां पर इन दोनों को आना था, और जब आएंगे तो भला एक दूसरे से टकराएंगे भी ना। देखिए कैसे लक्ष्मी से ऋषि टकरा गया और फिर उसने कह दिया कि भाई मैं भी तो शॉपिंग के लिए आया हूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि लक्ष्मी के आने से पहले ही उसने मन में सोच लिया था कि वो लक्ष्मी के लिए भी एक सुंदर सा लहंगा खरीदेगा। अब मलिष्का तो लहंगा वहंगा पहनकर आ भी गई ऋषि से ये पूछने के लिए कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। शॉपकीपर को भी यही लगा कि मलिष्का ही है ऋषि की वाइफ। अब सब समझ जाते हैं ऋषि और मलिष्का को एक साथ देखकर कोई नहीं समझ पाता है, तो वो है लक्ष्मी। फिलहाल यही चल रहा है जो कि इतने टाइम से चलता आ रहा है। ऋषि और मलिष्का दोनों छुप छुप के अपना अफेयर आगे बढ़ा रहे हैं, और लक्ष्मी को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं। लक्ष्मी को तो यही लगता है कि ऋषि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और मलिष्का सिर्फ उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है। लक्ष्मी की आंखों पर प्यार की पट्टी ऋषि की कुछ ऐसी बन गई है कि उसे ऋषि गलत है ये समझ ही नहीं आता है। खैर अब न जाने कि कब लक्ष्मी को पता चलेगा कि उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। फिलहाल चांसेस तो कम लग रही हैं, क्योंकि ऋषि ने तो पूरा बंदोबस्त कर रखा है कि वो मलिष्का के साथ भी रहे और लक्ष्मी के साथ भी, और जब पकड़े जाएगा तो बड़ी आसानी से झूठ भी तो कह देता है। तो कहानी तो अभी कुछ ऐसी ही चलती रहेगी। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक बार हम जब घूम रहे थे तो हमें अक्षय कुमार मिल गए, और उन्हें हमारा ये गमछा बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि कभी ना कभी मैं ऐसा गमछा जरूर इस्तेमाल करूंगा। हमने बोला जरूर कीजिएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। अपना गमछा है भाई, हम किसी को नहीं देते। मेरा नाम अमित भाटिया है और मेरे साथ है राजीव भाटिया। आप कहेंगे अक्षय कुमार को मैं राजीव भाटिया क्यों? और आए ले आनंद की राय। भाई असली नाम राजीव भाटिया ही है, और कई बार मैं मिला हूं आपसे, तो लगा था कि एक बार इंट्रोडक्शन में ये जरूर हम करें कि भाई, क्योंकि वी आर प्राउड भाटियाज की, भाटियाज का नाम आपने, हिंदुस्तान का नाम आपने जो है एकदम रोशन कर रखा है। धन्यवाद। अतरंगी रे, ऐसा क्या अतरंगी? क्योंकि कुछ ऐसा छोड़ा तो है नहीं आपने जो आपने किया ना हो। मतलब हर तरह का किरदार आपने किया है। तो यहाँ आप हाथी पे आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपसे सर बाद में कि मतलब अक्षय कुमार हैं और 1.5 मिनट बाद ट्रेलर में आ रहे हैं, ये आपसे मतलब इसका जस्टिफिकेशन, क्योंकि कुछ तो होगा आपके पास। मतलब बड़ा आदमी देर से भी आता है तो अपनी अहमियत रखता है। सर एग्री करेंगे? तो मैं कुछ नहीं कह सकता सर, ये जो कहेंगे, ये हमारे शिप के कप्तान हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, जो कहेंगे मैं इनकी बात मानता हूँ। पूछ लो इनसे कि मैंने कोई बात पे इनकी कुछ उफ भी किया हो, तो जो जैसा कहते हैं वैसा कर लेता हूँ। बड़े डायरेक्टर हैं, मानना बहुत जरूरी है। लेकिन अतरंगी क्या कुछ होने वाला है इसमें? अतरंगी मतलब देखिए जनाब, ऐसा है इसके अंदर जो ये कहानी है ये अतरंगी,
इसमें एक किरदार जो है, जो इसका कहानी की किरदार हमको जो दिया गया है वो अतरंगी है, जो इसका स्क्रीन प्ले है वो अतरंगी है। एक ऐसी कहानी जो मेरे करियर में 30 साल के करियर में मैंने ना देखी है ना सुनी। मैं ये बाकी कहानियों के बारे में ये ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन इस कहानी के बारे में ज़रूर कहूँगा कि ये सोचने में जब आती है बात, तो इतना कमाल सोचा किसी ने, और ऐसा पहले क्यों नहीं किसी ने कुछ सोचा, ये एक कमाल की बात लगती है मुझे। लेकिन इन्होंने और इनके राइटर ने मिलकर सोचा, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये अतरंगी है इस फिल्म में। सर, आपकी फिल्में जब भी आती हैं, तन्नू वेड्स मनु हो, रांझना हो, एक आपकी इमेज एक ऐसी बन गई है कि कुछ तो नया इसमें होगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जब मैंने ट्रेलर देखा, मुझे लगा कहीं रांझना का कुछ इफेक्ट, या जो मेरी एक, मैं आनंद राय की जब फिल्म का ट्रेलर देखता हूं तो एक होता है कि ये यार इस बार ये बंदा कुछ तो नया लेके आएगा, एक है। तो कहीं ना कहीं उससे कहीं कुछ ऐसा लेना देना तो नहीं होगा, क्योंकि साउथ इंडियन हीरो उसमें भी था, इसमें भी है। हाँ, मैं वही कहने वाला था, शायद आपको ये रांझना की इसलिए भी याद दिला रहा है, या वो मूड वैसा सेट कर रहा है क्योंकि आपने धनुष को पहली बार तब देखा था और अब आप देख रहे हैं। बट हाँ, इतना प्रॉमिस है, इतना यकीन रखिए, नई कहानी ला रहे हैं, ओरिजिनल कहानी ला रहे हैं, और जो भी होगा एंटरटेनिंग होगा। जादूगर बने आप इसमें? जी हाँ। तो कुछ ट्रिक्स व्रिक्स आपने सीखी भी? क्योंकि मुझे याद है एक बार आप बीएसएफ कैंप में आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ी तैयारी कर रखी थी कि आपसे स्टंट्स करवाएंगे, ये करवाएंगे। तो आके जब मैंने इनको एक्सप्लेन करना, मैंने कहा सर ये करेंगे, और मैंने कहा अरे यार जो करवाना है करवाओ, मतलब वी वर लाइक रेडी। तो यहाँ पे क्या जादू वादू के लिए भी कुछ तैयारी की, या पहले से कुछ ट्रिक्स पता थी? भैया ऐसा कहाँ पे? फिल्म के लिए क्या कि इस इंटरव्यू के लिए? नहीं, फिल्म के लिए सर। अच्छा, फिल्म के लिए हाँ, थोड़ी बहुत इन्होंने मेरे को किसी एक दो जादूगर थे, वो आए थे मुझे, और उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया, एंड आई लर्नड इट, एंड तो वो बहुत ज़रूरी था फिल्म के लिए कि दैट आई लर्न ऑल दीज थिंग्स, एंड वो किया उन्होंने जैसे कहा था। अच्छा, सबसे अतरंगी खबर अक्षय कुमार ने अपने बारे में कौन सी पढ़ी? तो लगा कि यार, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर आप ट्वीट भी कर देते हैं, जो फेक खबर होती है ना, आप फेक न्यूज अलर्ट करके आपका एक ट्वीट आता है और फिर हाँ, तो वही अतरंगी है जो डाल देता हूँ। कभी कुछ भी, कभी होता है कोई कुछ भी लिख देता है। तो जैसे लिखा था कि मेरी और रोहित शेट्टी की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, जबकि लड़ाई कुछ हुई नहीं, हम तो साथ में काम कर रहे थे। तो ऐसे होता रहता है, लेकिन ठीक है, होता रहता है। अच्छा, सूर्यवंशी ने एक तरह से थिएटर्स को रिवाइव किया, फिर से आ गए, तो लगा सर आपको दोनों को कि कहीं ना कहीं ओटीटी पे नहीं आके थिएटर में ही आना चाहिए था, जिस तरह का बज़ भी है, और अब आफ्टर सूर्यवंशी जिस तरह से थिएटर्स रिवाइव किए हैं? लगता है, बिल्कुल लगता है, बट कई बार आप कुछ फैसले कर लेते हैं एक वक्त पे, और आप चाहें भी तो उसे रिवर्स नहीं कर सकते। पर इसके साथ एक और चीज़ है कि अब हम लोग ओटीटी भी डिनाई नहीं कर सकते, ये आपके सिस्टम में रहेगा, मतलब थिएटर्स भी रहेंगे और ओटीटी भी रहेगा, और आपको कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी, दोनों प्लेटफॉर्म पे कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। तो इस कहानी की किस्मत अगर ओटीटी थी तो ओटीटी तो है, कहानी सुनने वाले चाहिए, वो यहाँ सुन लेंगे। अच्छा, आपको कोई मलाल आफ्टर सूर्यवंशी खासतौर भैया? पर? मैं तो ऐसा है कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ मैं फिल्म साल की 4 करता था, वहाँ अब 5 और 6 भी कर सकता हूँ, क्योंकि 2 ओटीटी पे आ जाएंगी, 4 फिल्में आ जाएंगी, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं यही पूछने वाला था कि हम एक दिन पहले देखते हैं आप विदेश में होते हैं, फिर आप अतरंगी रे की शूटिंग कर रहे होते हैं, फिर एक तस्वीर आती है अक्षय कुमार सिलेंडर उठाए हुए हैं कि वो रक्षाबंधन शूट कर रहे हैं आनंद राय के साथ, इसमें उन्होंने वजन बढ़ा लिया। तो ये इतनी जल्दी मैनेज कैसे कर? वो तो दूसरे वाले हैं ना, 2 है ना, रक्षाबंधन में दूसरे हैं, अतरंगी में इनका दूसरे। कहना वो तो मतलब है, है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये इतनी जल्दी साल में 5-6 फिल्में, और आज यहाँ कल वहाँ, हाउ यू मैनेज? 2-3 एक वाला करते हैं और 2-3 दूसरे वाले अक्षय सर करते हैं। देखिए ऐसा है कि एक फिल्म बनाने के लिए 35 से 40 दिन चाहिए होते हैं, साल में होते हैं 365 दिन। 40 इंटू अगर 4 या 5 भी कर लो तो कितने हुए? 40 इंटू 5 200 हुए, तो बाकी 165 दिन और भी तो बाकी हैं। मतलब बाकी 165 दिन भी हैं, अगर चाहें एक तो। वो आपके मुझे पास- थोड़ा मेरे से प्यार करते हैं, तो मुझे एक 10-15 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं, बाकी किसी को नहीं दे रहे। आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा चाहिए। सारा के साथ और धनुष के साथ किस तरह का इक्वेशन रहा है? क्योंकि
धनुष के क्या तमिल डायलॉग्स ही होंगे या हिंदी भी बोलेंगे वो? मैं बताना ही नहीं चाह रहा आपको। नहीं, आप फिल्म देखिए, आपको मज़ा आएगा। उनकी तमिल भी है, उनकी हिंदी भी है, और जैसे कहा ना, ये एक, अगर इन्होंने पूरी कहानी की जिस्ट आपको अभी बता दी तो फिल्म आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। फिल्म का मज़ा ही है कि इन्होंने ये कहानी सोची कैसे। मैं हैरान हूँ कि किसी ने आज तक ये कहानी सोची क्यों नहीं, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। और ये भी कमाल की बात है, ऐसी घटनाएं जो इन्होंने कहानी सोची है वो घटी हैं। कई जगहों पे ऐसा हुआ है, ऐसा होता है और आगे होगा भी। तो ये बहुत कमाल की चीज़ लगी। एंड हैट्स ऑफ टू द राइटर हिमांशु, इन्होंने ऐसा सोचा। ये एक तरह की, जैसे हमने आपको माचो कैरेक्टर्स में भी देखा, हर तरह के, तो ये रियलिस्टिक टाइप की फिल्म होगी कि हमें देख के लगेगा कि अच्छा हाँ यार ये तो अपने साथ भी जैसे आपकी I wouldn't say that it happens constantly, but it happens rarely, but it does happen. ऐसा नहीं है। The identification जो है वो ऐसा strongly नहीं आएगा कि अरे, लेकिन आदमी रियलाइज करेगा कि ऐसा होता है। आइडेंटिफिकेशन रिश्तों के साथ जरूर। हाँ, रिश्तों के साथ है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन उसके साथ है। अच्छा, आप दिल्ली से ही हैं, दिल्ली की सबसे अतरंगी चीज़ क्या लगती है? दिल्ली में सबसे अतरंगी चीज़ क्या है? क्या भाई? वो साइकिल रिक्शा जो नज़दीक से निकलता है तो पाँव काट सकता है। वो जहाँ पे ब्लेड लगे होते हैं उसके। अब कम हो गया सर, कम हो गया। बैटरी रिक्शा जो है वो पहले वो 4 व्हीलर भी हुआ करता था। हाँ, 4 व्हीलर वो बंद हो गया। अब बंद हो गया। ठक 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 करके चलता था। और आई थिंक हम इसे चांदनी चौक में इतने थिएटर्स थे वो भी बंद हो गए। जुगली और कौन से थिएटर्स थे, बहुत सारे थिएटर्स उधर हुआ करते, 4 थिएटर होते थे। इनको दिल्ली आते ही इनका नॉस्टैल्जिया एकदम, मतलब वो बहुत बढ़िया है, तो वही दिल्ली वाला हाँ हाँ हाँ। तो वो अंदर से कहीं ना कहीं तो चांदनी चौक को मिस करते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब मिस करते हैं, यानी कि मेरा जाना आना तो होता ही रहता है। अच्छा, OTT पर अब आ रही है फिल्म, तो OTT पे वैसे अक्षय आप फॉलो करते हैं, मतलब वक्त होता है आपके पास नॉर्मली OTT की चीजों को फॉलो करने का? कुछ भी? हाँ, देखता हूँ, एनी वेब OTT सीरीज देखता हूँ। तो लेटेस्ट क्या कुछ देखा हो आपने? मैं अगर मैं कल की बात करूँ तो मैं कल फ्रेंड्स देख रहा था वापस। तो मतलब साल में 4-5 फिल्में भी कर लेते हैं, फिर भी 100-150 दिन खाली बच जाते हैं और वेब सीरीज भी देख लेते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है वो वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। आमतौर पर पंजाबी थोड़े आलसी होते हैं। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं होते है। ऐसा। आप कितने घंटे काम करते हो दिन में? मैं करता हूँ 12-15 घंटे। बस, तो मैं 8 घंटे करता हूँ, आपसे तो कम ही करता हूँ। नहीं, आप बहुत ज्यादा काम करते हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, पूछ लो इनसे, भाई तो बताओ सही है। कितने करते ये 8 घंटे काम करते हैं। उससे हाँ, लेकिन एक मिनट ज्यादा करते। डिसिप्लिन इनका जो है वो 6 बजे फिर उठते हैं। जो आपने अपना रूटीन, एक मैंने पढ़ा था कहीं कि 6 बजे उठना है, 7 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है और एकदम प्रॉपर जो है संडे को शूट नहीं करना है। और एक आपने पीछे जो फिल्म की थी बेल बॉटम, उसमें आपने ये रूल तोड़ा था क्योंकि उस वक्त कोविड का टाइम चल रहा था, तो क्या तोड़ा था? संडे काम करने वाला रूल नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था कि क्योंकि वक्त की जरूरत थी तो आपने उसमें डबल शिफ्ट भी की थी। वही अतरंगी न्यूज़ है। नहीं, वो अतरंगी न्यूज़ है, चलो एक अतरंगी न्यूज़ और पता चल गई। तो ऑल द बेस्ट सर, और उम्मीद करते हैं कि आप दोनों की जोड़ी इस बार अच्छा एंटरटेनमेंट हमें देगी, जो हम बहुत दिन से मिस कर रहे थे। थैंक यू। तो आफ्टर सूर्यवंशी एक शुरू भी हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे। बहुत लोगों को हमारा ये गमछा लगाकर घूमने का जो शौक है ना, अतरंगी लगता है। और हम तो हैं ही अतरंगी। भले लोग बोले हमको कुछ भी, हमें कोई असर नहीं होता। हम हमारे अतरंगीपन में बिजी रहते हैं, मस्त रहते हैं। दुनिया चाहे जो भी कहे, हम अपना गमछा कभी अपने आप से अलग होने ही नहीं देते। नमस्ते दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी संवाददाता सारा पहुंच गई हैं दिल्ली फॉर सम इंटरव्यू। Hopefully sir will ask me something new. We will talk about Atrangi things, well, at least a few.
सारा हमारे साथ हैं और सारा ने खुद ही कह दिया है कि इनसे कुछ अतरंगी चीजें पूछी जाएं, मतलब परमिशन मिल गई है। हाँ जी। तो अभी आपने कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए? हाँ जी, तंदूरी चिकन मंगाया मैंने। क्या फेवरेट है वैसे आपका? तंदूरी चिकन, बटर चिकन, सरसों का साग, मक्की की रोटी, मिसी रोटी, काली दाल, पनीर भुर्जी, पंडारा रोड से गुलाटी बेस्ट। वाह, वैसे अभी तक सबसे अतरंगी चीज कौन सी खाई है आपने, ये बताइए। सबसे पहले अतरंगी चीजों की बात करते हैं क्योंकि फिल्म का नाम है अतरंगी। अतरंगी चीज़ खाई है? नहीं, मैं साधारण चीज़ें खाती हूँ। ये काम में अतरंगी चलता है, खाना साधारण बेस्ट है। सबसे अतरंगी काम कौन सा किया है? अतरंगी रे। इसके अलावा, इससे पहले, फिल्म से पहले? सर मैं हर चीज़ जो करती हूँ अतरंगी होती है। मेरे नॉक नॉक जोक्स अतरंगी हैं, मेरे नमस्ते दर्शकों अतरंगी हैं। एक बार मैं अपने फादर और मदर के साथ गई थी, कहाँ थी, रॉटरडैम। और मैं वो लोग अंदर कोई घड़ी की दुकान में थे और मैं बाहर नाच रही थी और रोड पे बस मज़े के लिए। और कोई आदमी आया और उन्होंने छुट्टा छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा था मैं भीख मांग रही थी। मैंने वो पैसे रख लिए। वो काफ़ी अतरंगी है। वाह। अच्छा, सबसे अतरंगी प्रपोजल कौन सा मिला है आज तक? सर ये अतरंगी बात शायद पता है या नहीं, लेकिन प्रपोजल्स मिले हैं नहीं हमें। ये तो कोई मानेगा ही नहीं। लेकिन सबसे अतरंगी बात यही है ना कि आप मानोगे नहीं, लेकिन यही सच है। अच्छा, पक्का नहीं मिला? तो आपके हिसाब से सबसे अतरंगी प्रपोजल हो कैसा सकता है? भाई सब लड़के सुन लें, सारा बताने जाने हैं कि उनको अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो किस तरह से प्रपोज करेंगे। सर ऑनेस्टली खाने से कुछ ना कुछ लेना देना तो होना ही चाहिए। तो जैसे अगर एक ट्रेजर हंट करें जहाँ वो बोले छोले भटूरे और हम नागपाल पहुँच जाए, और वहाँ से वो बोले सरसों का साग हम पंडारा रोड पहुँच जाए, वहाँ से वो बोले चुस्की कुल्फ़ी और हम इंडिया गेट पहुँच जाए, ऐसे करते करते, और फिर कुतुब मीनार में कुछ फूल, प्यार का इजहार। मुझे लगता है फूड ब्लॉगर्स टाइप जो है ना, वो सारा के लिए बहुत अच्छा प्रपोजल कुछ। सर मुझे तो लगता है रेस्टोरेंट ओनर्स, क्योंकि फिर पैसे भी नहीं भरने पड़ेंगे, मैं मुफ्त का खाती रहूंगी। तो भैया रेस्टोरेंट ऑनर सुन लीजिए कि ऑफर खुला है अभी। अच्छा, रिंकू सूर्यवंशी, तो उस वक्त तक सूर्यवंशी आ चुकी थी, नहीं आई थी, ये नाम रिंकू के साथ सूर्यवंशी कैसे जुड़ गया? सर अब मुझे ना इस फिल्म में एक्टिंग करने से इतना ज़्यादा मज़ा आया ना कि मैं लेखकी में गई नहीं। तो वो तो हिमांशु सर ने लिखा था, नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, रिंकू सूर्यवंशी हम है। अच्छा, इस फिल्म के बाद जो है, इसका ट्रेलर देखने के बाद मतलब लड़कियां भी कह रही हैं कि क्या हमको एक साथ दो पसंद नहीं आ सकते? तो ये क्या नया ट्रेंड कुछ सारा शुरू करने वाली है इस फिल्म से, ट्रेलर में कम से कम जो देख के लग रहा है? जी ट्रेंड की बात नहीं है, मुझे क्या लगता है ना कि ये जो ट्रेलर है और ये जो फिल्म है, ये लड़कियों को एक अलग लाइट में दर्शाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कहीं ना ये रिंकू बहुत साधारण लड़की है। ये हक से या इंटाइटलमेंट से नहीं बोल रही कि यार मुझे दोनों चाहिए, बहुत ही मासूमियत से बोल रही है, बहुत ही इनोसेंस से बोल रही है, और वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। वो ट्रेंड सेट नहीं करना चाहती, ना मैं, ना आनंद जी, ना रिंकू। हम सब का आई थिंक ये नज़रिया है कि आप ना सच्चे रहो, जो आप हो ना आप वो ही रहो। ट्रेंड सेट की बात नहीं है, आप अपने आप को जान लो और अपने आप को वो रिस्पेक्ट दो, वो काफ़ी है। रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है कभी, इतनी अतरंगी सिचुएशन? नहीं, रियल लाइफ में तो नहीं आई है इतनी अतरंगी सिचुएशन। पर अगर आ सकती है, मतलब आएगी, तो सारा क्या करेंगे उस वक्त? इस फिल्म में रिंकू ने क्या किया वो तो खैर हम देखेंगे जब फिल्म आएगी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई तो सारा उसको कैसे हैंडल करेंगे? सर सारा और रिंकू में ना एक चीज़ कॉमन है कि वो लोग प्लान नहीं करते। वो 21 बार भाग चुकी है अपने घर से, वो बोतलें फोड़ रही हैं, वो रिक्शे में बोल रही है कि यार दोनों मिल जाएंगे, ये कोई भी चीज़ प्लान नहीं होती। और मुझे लगता है ना एज अ पर्सन, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स अबाउट माई सेल्फ इज़ मैं काफ़ी स्पॉन्टेनियस हूँ। अगर आप सच्चे इंसान हो ना, जो भी लाइफ में होगा आप उसको तभी हैंडल कर लोगे। तो ये प्लानिंग वैनिंग मेरे लिए नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं जो आपका नमस्ते दर्शकों है, दैट इज मतलब ह्यूजली पॉपुलर। नहीं किया बिल्कुल। उसका आइडिया कहाँ से आया, कैसे शुरुआत की, कैसे सोचा कि अच्छा ऐसा कुछ शुरू करती हूँ? क्योंकि ज्यादातर जो स्टार्स होते हैं पिक्चर शेयर करते हैं, ग्लैमरस बड़ी सारी चीजें हम देखते हैं, बट सारा दांत भी निकलवाने जाती हैं तो उसका व्लॉग बना देती हैं, डाल देती हैं। ये आइडिया कहाँ से आया?
सर पता है मुझे लगता है कि मैं बहुत अतरंगी लड़की हूँ, मैं बहुत अलग लड़की हूँ, और मुझे ये लगता है ना कि जितना ही मज़ा मुझे हेयर और मेकअप, कोई ब्लोअर दे रहा है, मेरे बाल उड़ रहे हैं, दुपट्टों के साथ फ़ोटोज़ खींचना, उतना ही मज़ेदार है जितना किसी रिक्शे में बैठकर नमस्ते दर्शक को करना, जो कि उतना ही मज़ेदार है जितना इब्राहिम के साथ नॉक नॉक करना, जो कि उतना ही मज़ेदार है जितना जिम में जाकर आप लोगों को बताना, या किसी को भी, एक भी बंदा या बंदी को अगर मैं प्रेरणा दे सकूं कि यार जिम जाओ, अच्छा खाओ, खुश रहो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक मैं अपने इंस्टाग्राम को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करती हूँ। सबसे ज़रूरी ये है कि मैं सच्ची हूँ हर जगह, और मैं मज़े करती हूँ। ये बताइए कि जब आपकी केदारनाथ आई थी ना, आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू आया था, उसे जब हमने देखा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में है कि इतनी अच्छी हिंदी, ये कैसे? बिकॉज हम देखते हैं नॉर्मली स्टार्स जो होते हैं वो पिक्चरें भले हिंदी की करते हैं, बट जब वो इंटरव्यूज के लिए आते हैं तो वो एक अंग्रेजी एक्सेंट और बड़ी सारी चीजें होती हैं, बट सारा में वो चीज हमें नजर नहीं आती। तो ये हिंदी बचपन से इतनी अच्छी थी या कुछ खास इसके लिए किया? सर बचपन से मैं हिंदी में बात तो करती आई हूँ। कैन यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू? हाँ सॉरी, हाँ पूछिए। हिंदी जो है आपकी वो इतनी अच्छी कैसे? मतलब ये एक सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि आजकल तो अगर किसी बच्चे को भी बोल दो ना 56, वो बोलेगा क्या, इसको क्या बोलते हैं, बट आपकी हिंदी ऐसी है कि प्रॉपर। सर मुझे तो लगता है कि मैं हिंदी फिल्म एक्टर हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो मेरे लिए तो अजीब है ये सोचना या समझना कि कोई हिंदी शायद ना बोले, और मुझे ये भी लगता है कि मैं सोचती भी हिंदी में हूँ। तो मुझे अभी भी याद है बचपन में मैंने एक बार अपने फादर के पास जाकर बोला था, डोंट प्ले द राइट हैंड गेम विद द लेफ्ट हैंड, क्योंकि बोलते हैं ना दाएं हाथ का खेल बाएं हाथ से नहीं खेलते। तो उन्होंने बोला क्या? तो मतलब मैं तो वहाँ से आई हूँ। अच्छा, अब क्योंकि फिल्म अतरंगी रे है तो एक दो अतरंगी सवाल तो और होने चाहिए। अपने बारे में सबसे अतरंगी खबर कौन सी पढ़ी है आपने, हिंदी में या इंग्लिश में, किसी में भी, जो भी आपको? अतरंगी खबर एक बार किसी ने बोल दिया था कि मैं अपने मॉम का के घर छोड़ के जा रही हूँ। मॉम का घर छोड़ के जा रही हूँ, है ना? हाँ, मॉम का घर छोड़ के जा रही हूँ। उनकी गाड़ी, मेरी गाड़ी में कुछ सामान था तो उनको लगा था कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ। वो काफ़ी अतरंगी थी, क्योंकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्सर हमें आपकी बॉन्डिंग जो है मम्मी के साथ आपकी दिखती रहती है तस्वीरों में, क्लिनिक पे जा रहे हैं ना, मतलब सारा थ्रू आउट पैप्स की फेवरेट हैं, लगातार फोन खो गया, सारा भाग रही हैं, तो हम हेडलाइन पढ़ रहे हैं कि अरे सारा का फोन खो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, कुछ ऐसा अतरंगी जो अभी तक नहीं किया, सोचा हो कि यार ये करना है, या कोई अतरंगी कैरेक्टर दिमाग में हो कि ये वाला अब तक नहीं किया, ये करने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा? सर ऑनेस्टली मैं सिर्फ प्रमोशन के चक्कर में ये नहीं बोल रही, लेकिन रिंकू से ज़्यादा अतरंगी किरदार मुझे पता नहीं है क्या होगा, लेकिन अगर होगा तो मैं ज़रूर पूरी शिद्दत से उसे निभाने की कोशिश करूँगी। कौन सा? फिर भी कोई है दिमाग में कि मतलब ये, जैसे फेवरेट फिल्म्स होती हैं, फिल्म फैमिली से हैं आपकी, शोले है या कुछ है, या कोई एक कैरेक्टर की बसंती है, कोई दिमाग में कि अच्छा यार ये कैरेक्टर, या बचपन में सोचा हो कि नहीं ये वाला है, इसको देख के सोचा हीरोइन बनना है? देखिए बिल्कुल अतरंगी नहीं है। बचपन से मुझे ये चाहिए था कि मेरा एक सोलो गाना हो, क्योंकि सब हीरोइनों का होता है, फिर चकाचक भी हो गया तो वो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी, भले ही अतरंगी ना हो, कि मैं मिस्टर भंसाली की फिल्म में ना एक रानी प्ले करना चाहती हूँ। वो अच्छा होगा। तो बंसाली साहब सुन रहे हैं अगर आप, तो मतलब अरे सुन लीजिए, इससे इनसे अच्छी रानी आपको मिलेगी नहीं, इंशाअल्लाह भी कह रही हैं, और इनसे अच्छी हिंदी भी नहीं है, और उर्दू भी आप ठीक ठाक बोल लेते हैं। नमस्ते दर्शकों। अच्छा, एक सिर्फ और लास्ट आपकी जर्नी के बारे में, कि किस तरह से सोचा सारा ने कि आऊंगी फिल्मों में आना है, या हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ ये? सब बचपन से ख्वाब था कि मुझे फिल्में करनी है, लेकिन बहुत अलग दुनिया है। जो हम सोचते हैं कि ये है और जो वास्तव में है अलग है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा जो काम है वही मेरी हॉबी है, और मैंने 3 सालों में ही बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और देखती जाऊँगी। मुझे लगता है एज़ लॉन्ग एज़ मैं मेहनत से, शिद्दत से काम करूँ और लोगों को मेरा काम अच्छा लगे, तो यही कोशिश रहेगी कि मैं बेहतर करती जाऊँ और बेहतर सीखती जाऊँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ
ऑडियंसेस के, मीडिया के, सब के, कि मुझे ये काम करने का मौका दिया जा रहा है। चलिए, अब सारा का चिकन टिक्का भी आने वाला है और जितनी फूडी हैं मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद वो खाना चाहेंगी, तो अपने स्टाइल में एक बार दर्शकों से कह दीजिए अतरंगी रे कब आ रही है और देखें। नमस्ते दर्शकों वाला स्टाइल एक बार उसी से एंड कर देते हैं। नमस्ते दर्शकों, प्लीज़ अतरंगी रे देखिए, जो कि आ रही है क्रिसमस पर। देखना ज़रूर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे रे रे रे, ये धरा भाभी को भी गमछा देने की जरूरत है, क्योंकि वो भी कितना आंसू बहाती है। लेकिन खैर, उनके पास साड़ी का पल्लू है तो वो उससे पोंछ लेती है। लेकिन एक्चुअली ये गमछा मैं किसी को नहीं देता। भले पंड्या स्टोर वाले मांग ले, लेकिन मैं नहीं दूंगा। उनको भले 15 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं दूंगा। पंड्या स्टोर तो पहले से ही गिरवी रखा हुआ है 15 लाख रुपयों में। और अब देखिए, जब कोई रास्ता नहीं बचा पंड्यास के पास, तो उन्होंने अपना घर भी गिरवी रख दिया। 2 साल के अंदर ही इन सबको अपना गिरवी घर छुड़ाना होगा, वो भी 10% ब्याज देने के बाद। पढ़ के सुना मुझे। माँ, इसमें लिखा है कि अगले 2 साल के अंदर अगर हम 10% ब्याज के साथ 15 लाख में चुका पाए ना, तो हमारा घर बच जाएगा। अब ये तो बहुत मुश्किल भरा काम है, लेकिन गौतम और सुमन माँ ने जब कोई फैसला लिया है तो सोच समझकर ही लिया होगा। इतने बड़े दर्द से गुजर चुकी है। डॉक्टर ने उसे कहा है कि आईवीएफ से तुम एक बार फिर से माँ बन सकती हो, जिसके लिए पूरे 15 लाख रुपए चाहिए। ये अलग डॉक्टर है और ये तो किश्तों में पैसे लेने के लिए भी तैयार है। अब धरा को लग रहा है कि घर वाले 15 लाख रुपए दे देंगे, तो वहीं घर वालों को ये भी लग रहा था कि धरा के पास 15 लाख रुपए हैं, जो धरा इन्हें दे देगी और उसके बाद ऋषिता के बॉस को ये पैसे देकर अपनी दुकान छुड़ा लेंगे। लेकिन भाई, यहाँ पर तो ऐसा अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि घर वालों को तो सच्चाई का पता चल गया है कि धरा के पास 15 लाख रुपए है ही नहीं, बल्कि धरा को ये पता चला है कि इन सब के पास 15 लाख रुपए हैं। अभी आप आईवीएफ के डॉक्टर के बारे में बात कर रही थी। हाँ, क्या हुआ ऋषिता, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या लगा, वो हम सबको लगा, हमें लगा कि सारे पैसे एक साथ देने हैं और क्या लगेगा, वरना ये सेलिब्रेशन पार्टी किस लिए है? धरा को लग रहा है कि उसके आईवीएफ की खुशी में सब पार्टी कर रहे हैं, और बाकी जितने भी घर में हैं उनको पता है कि धरा के पास 15 लाख रुपए है, जो कि हमें प्रॉपर्टी के लिए चुकाने हैं, नहीं तो हमारा पंड्या स्टोर चला जाएगा। धरा को ये बात नहीं पता है। धरा अपने दिमाग में आईवीएफ लेके चल रही है और बाकी के लोग घर में ये सोच के चल रहे हैं कि अच्छा, भाभी ने हमें बचा लिया। अब भाई सच में ये मुश्किल घड़ी तो है। इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकला जाए, इसका रास्ता सुमन माँ ने निकाला है। खैर, अब आगे ये देखना होगा कि रावी और शिवा मिलकर कौन सा नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम शहर में आ गए लेकिन फिर भी गमछा अपने पास रखते हैं तो कई लोग हमको बोलते हैं कि अब गांव के गोरे नहीं रहे, तुम शहर के छोरे बन गए हो, काहे गमछा लेके घूमते हो। तो हम कह देते हैं कि ये गमछा हमारे गांव का प्रतीक है, हमारे देश का प्रतीक है। ये गमछा लगा के जब हम घूमते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि हम स्वर्णिम भारत के एक बहुत बढ़िया सोने जैसे नागरिक हैं और हमारे स्वर बिल्कुल वैसे गूंजने चाहिए जैसे बड़े बड़े नेताओं के गूंजते रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत देश स्वर्णिम है और स्वर्णिम भारत देश की ये पहचान है। एक ऐसा सिंगिंग रियलिटी शो जहां पर सभी धार्मिक स्थलों का संगम होगा। फिर केदारनाथ मंदिर हो, गंगा घाट हो, मीनाक्षी मंदिर हो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी धार्मिक स्थलों का संगम इस रियलिटी शो में होगा। ये रियलिटी शो कितना भव्य होगा इसका अंदाजा तो अब तक आप सब ने लगा ही लिया होगा। कैलाश खेर, सुरेश वाडकर, कुमार विश्वास, रवि किशन, ये सभी मिलकर मनाएंगे आजादी का स्वर्ण भारत। रवि किशन तैयार है केदारनाथ में बम बम भोले बोलने के लिए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस शो के साथ जुड़ा हूँ, जहाँ पर बच्चों को ये कंपटीशन भी रहेगा, बच्चों को मौका मिलेगा कि भजन के द्वारा भगवान से कैसे आप लोगों को मिलाया जाए, भगवान की आराधना को कैसे आप सुरों के साथ अपने क्लासिकल लेवल पर अपनी विधा के साथ, अपने अपने प्रदेश की विधा के साथ, अपने अपने जिले की गांव देहात के बच्चे होंगे, गरीब बच्चे होंगे। देश में इस भारत में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं शो के साथ। तो वही गंगा घाट के किनारे सुरेश वाडकर भी अपनी वाणी से सबका मन मोह लेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश वाडकर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है जी टीवी पर, स्वर भारत नाम से, जो एक प्रतियोगिता होगी जिसमें बच्चे हमारे डिवोशनल सॉन्ग्स गाएंगे। कैलाश खेर और कुमार विश्वास भी दक्षिण से कुछ ऐसे ही मधुर वाणी लेकर आ रहे हैं। तो जो हो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है। स्वर्ण स्वर भारत में भक्ति, श्रद्धा, संगीत और संस्कृति का सम्मिलन। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत की वास्तविक जड़ों को संगीतमय तरीके से जनता के सामने लाने की एक कोशिश है। आज से पहले इस प्रकार का कोई शो देखने को नहीं मिला। इन सब के स्वर मिलेंगे तभी तो शो बनेगा स्वर्ण स्वर भारत का। जी टीवी का ये सिंगिंग रियलिटी शो अब तक का सबसे बड़ा शो है। जरा देखिए इस सेट को बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई है। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये धार्मिक स्थल बनाए हुए हैं, ऐसा लगेगा कि आप साक्षात वहीं पर पहुंच गए हैं। अब यही तो खासियत होती है आर्ट डायरेक्शन की कि जैसा आपको चाहिए हूबहू वैसा ही सेट बना देते हैं। जैसे कि आप संजय बंसाली की फिल्मों का सेट देखते हैं, उसी तरह आपको एक भव्यता दिखाई देगी और उस भव्यता में ईश्वर को याद किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा यूएसपी, सबसे सुंदर बात होगी इस शो की। अब इस प्रोमो में देश के प्रधानमंत्री को भी दिखाया गया है, तो आप समझ जाइए कि इस शो के आयोजन से प्रधानमंत्री का भी नाम जुड़ा हुआ है। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सांस्कृतिक चीजों को कितना बढ़ावा देते हैं, तो फिर जब ऐसा शो हो तो उन्हें क्यों न हाथों हाथ थामे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार तो हमारी मेहरारू के साथ भी हमारा झगड़ा हो जाता है इस गमछे को लेकर। वो पूछती रहती है कि आखिर इस गमछे में ऐसा क्या है जो बार बार अपने सीने से लगाए घूमते हो। हमारे साथ जब हो तब गमछा रख दो घर पे। हम बोल देते हैं कि नहीं, ये क्या चाहते हैं, मतलब हमारी चाहत इस गमछे से है लेकिन तुम्हारे से भी है। गमछे से दुश्मनी क्यों? साल बाद देखिए लौट आई है प्रिशा एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची के साथ। जी हाँ, ये प्रिशा ही है जिसे फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन उसे फांसी हुई नहीं क्योंकि जिस जेल में वो बंद थी वो जेल ही जल गई और मौका देखते ही युवराज प्रिशा को वहाँ से ले गया। युवराज पिल्ले को पता चल गया कि प्रिशा सिर्फ दो ही जगह मिलती है, या तो हॉस्पिटल में या फिर जेल में, और वहाँ से उसने कुछ ना कुछ करके अपनी प्लानिंग करके उसे बचा लिया। बहुत दूर लेके गया हूँ मैं प्रिशा को इस बार, इतनी दूर कि वो रुद्राक्ष के पास कभी पहुँच नहीं पाएगी, या शायद पहुँच जाए। अब जब प्रिशा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो भाई उसने अपनी जिंदगी अकेले ही काट ली। और ये देखिए रुद्र और प्रिशा की निशानी, जिसके भरोसे प्रिशा ने 5 साल निकाल लिए। बहुत ही प्यारी सी बेटी है, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें मेरी जैसी है और काफ़ी सारी चीज़ें रुद्र जैसी हैं, क्योंकि हम दोनों का अंश है वो, ऐसा है। मेरी बेटी का नाम रूही है और प्रिशा को उसी ने सहारा दिया, इसीलिए उसकी लाइफ चल रही है, वरना उसके बिना पता नहीं क्या होता। अब प्रिशा और रुद्र दूर हो गए हैं। प्रिशा यहाँ पर अपनी बेटी के साथ जीवन बिता रही है, तो उधर रुद्र को देखिए जिसे अब अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। उसने अब शराब को अपना साथी बना लिया है और उसका फोकस अब केवल अपने करियर पर है। बात बात पर वो गुस्सा करता है, उसके लिए रिश्तों की अहमियत अब बची ही नहीं है। ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत चेंजेस हैं उसकी पर्सनैलिटी में। अब वो प्रिटेंड कर रहा है, एरोगेंट बन रहा है, कि किसी के बारे में केयर नहीं कर रहा, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ गया अभी उसमें। कुछ भी कर रहा है, कुछ किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, बस अपने कॉन्सर्ट्स पे फोकस कर रहा है। तो 5 साल के बाद रुद्र में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है कि आपको रुद्र को देखकर उड़ता पंजाब के शाहिद कपूर की भी याद आएगी। पहले वाला रुद्राक्ष ऐसी चीज़ें नहीं करता। अभी माँ के सामने शराब पी रहा है, अपने घर में एक हाउस हेल्प को बहुत डांट रहा है, उस पर गुस्सा कर रहा है, ऐसा नहीं करता था रुद्राक्ष। नेगेटिविटी थोड़ी सी आ गई है जो शायद सिर्फ प्रिशा ही दूर कर सकती है। वो खाली बैठेगा तो उसके माइंड में बहुत चीज़ें चलेंगी प्रिशा के बारे में, और वो अपना दुख बेसिकली कवर अप करने के लिए सब चीज़ें कर रहा है। सबको यही लग रहा है कि प्रिशा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम तो जानते हैं कि प्रिशा इस दुनिया में है। और वैसे भी छोटे पर्दे पर 2 प्यार करने वाले बिछड़ते हैं, मिल जाते हैं। अब एक बार फिर से रुद्र और प्रिशा जुदा हुए हैं तो भाई लगता है कि वो मिलेंगे संगीत के सहारे, क्योंकि रुद्र की बेटी को गाने का बहुत शौक है और रुद्र भी तो एक रॉक स्टार है। तो भाई ये संगीत ही अब इन दोनों का मेल मिलाप करवाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे गांव का ये गमछा, हमारी अम्मा का आशीर्वाद है ये गमछा। इसको पहन के हम जब घूमते हैं लोग मजाक उड़ाते हैं, पूछते भी ये सवाल कि गमछे के साथ आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब हम उनको जवाब देते क्यों फिरे? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा और इस गमछे का क्या रिश्ता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम सबके सवालों के जवाब क्यों दे? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सब जानते थे कि मैं अंदर हूँ, कोई बचाने नहीं है, सब छोड़ के भाग। सिर्फ एक आरोही मुझे बचाया, उसके किया, साथ में तूने अभी को नहीं, तूने मुझे बचाया, क्योंकि अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं दो बहनों की कहानी में अक्सर ये हो रहा है। और वैसे भी आजकल टीवी पर बहनों की कहानी का बोलबाला जो चल रहा है। अब अक्षरा और आरोही को देख लीजिए। बेचारी अक्षरा ने अपनी जान जोखिम में डालकर अभिमन्यु की जान बचाई, तो देखिए जब क्रेडिट लेने की बात आई तो आरोही ने अभिमन्यु की मां से पूरा क्रेडिट अक्षरा का खुद ही ले लिया। ये तो काम है इनका, ये तो काम है, गुमराह करना तो इनका काम है। आगे बचाया तो मैंने ना यार, उसका तो कोई क्रेडिट दे दो मुझे। हाँ, नहीं तो इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा मुंडा, उसको मैं निकाल के लाई हूँ। कुछ तो थोड़ा तो ऐसे वाह वाह करो मेरी। अब अभिमन्यु तो बेहोश था, उसे क्या पता कि उसकी जान किसने बचाई। लेकिन भाई थोड़ा तो अंदाजा आप लगा ही सकते हैं अभिमन्यु जी कि अक्षरा आपसे प्यार करती है तो वो आपको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपकी मम्मी तो खामखा आरोही की बातें करती रहती है। तूने अभी को नहीं, तूने मुझे बचाया, क्योंकि अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। आरोही ने कुछ भी नहीं किया है और वो ना ही कभी कुछ कर सकती है। तो भाई अभिमन्यु अपनी माँ को समझाइए कि आरोही के नाम की माला जपनी बंद कर दे और अक्षरा के बारे में सोचे, क्योंकि अक्षरा ही है जिसने आपकी जान बचाई है, जिसकी बदौलत आप घर लौटे हैं। सब जानते थे कि मैं अंदर हूँ, कोई बचाने नहीं है, सब छोड़ के भाग। सिर्फ एक आरोही, न डरी न घबराई, मुझे बचाया। अब देखिए इस सीरियल में बार बार अगर ऐसा दिखाया जा रहा है, आगे शायद हमें यही देखने मिले कि अभिमन्यु भी अपनी माँ की बात मान जाएगा और फिर शादी के लिए क्या पता आरोही से ही तैयार हो जाए। फिर शादी के मंडप में उसे सारी सच्चाई का पता चले और फिर वो तय करेगा कि मैं अक्षरा से शादी करूँगा। अब अक्सर ऐसा होता है, इसीलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ नया हो तो अच्छी बात है, वरना ना हो तो भी अच्छी बात है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।